सुस्वागतम, नमस्कार। यू हैव ट्यून्ड इनटू फर्स्ट पॉइंट। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं विंटर में किस तरीके से बच्चे की केयर करनी चाहिए। मैं कुछ टिप्स आपसे शेयर करने वाली हूं, तो आई होप कि आपको हेल्पफुल रहेंगे। अगर रहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है विंटर्स में वो है बच्चे की मसाज। तो मसाज अगर बच्चे को आपको करनी है तो विंटर्स में रोज करनी चाहिए कि स्किप करनी चाहिए कुछ दिन, एज की बच्चे का बॉडी जो है वो एयर एक्सपोजर में आता है। तो आप जो है बच्चे की मसाज रेगुलरली कर सकते हैं। इससे बच्चे को काफी फायदा होता है, क्योंकि अगर आप अच्छे वाले और थोड़े गर्माहट वाले ऑयल से बच्चे को मसाज करेंगे तो उसको ओवरऑल अच्छा फील होगा, गर्माहट मिलेगी, प्लस उसको सर्दी वगैरह होने के भी कम चांसेस होंगे, या फिर अगर हुई है तो मिटने में उसको हेल्प मिलेगी। तो आप कौन से तेल से मसाज कर सकते हैं? तो सरसों का तेल बेस्ट होता है, मस्टर्ड ऑयल, इससे काफी गर्माहट मिलती है बच्चे को। तो मैं यूजुअली क्या करती थी, सरसों के तेल में लहसुन और अजवाइन का तड़का, खास करके जब शिवन्या को सर्दी होती थी तब मैं वो करके मैं मसाज कर लेती थी। आप ऐसा कर सकते हो कि तड़का लगा के वो ऑयल आप स्टोर कर सकते हो छन्नी से छान के थोड़े दिन के लिए, फिर से जब वो खत्म हो जाए तो दूसरा बना सकते हैं, या फिर आप वैसे ही का वैसा तेल बाउल में निकाल के फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ ध्यान रखना है कि उसमें लहसुन और अजवाइन आपके हाथ में ना जाए। ये जो तेल है वो गुनगुना करके आपको बच्चे को मसाज करना चाहिए, ताकि बच्चे को काफी राहत मिले, एकदम वार्म होना चाहिए। अब बात करते हैं मसाज करने में कौन सा टाइम ज्यादा कंफर्टेबल है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइम का चुनाव करना, क्योंकि अगर आप थोड़ी ठंडी ज्यादा है वैसे टाइम पे बच्चे को मसाज करने लेते हो तो हो सकता है ठंडी की वजह से बच्चा मसाज करने भी ना दे और ज्यादा चिकचिक भी करे। तो आप दोपहर का समय चूज कर सकते हैं, उसमें भी लेट आफ्टरनून में नहीं, लेकिन थोड़ा जल्दी, मतलब कि आप 12 से 2 बजे का समय चूज कर सकते हैं। मैं शिवन्या को लगभग 1 बजे के आसपास मालिश करने लेके जाती थी, फिर आधा घंटा ऑलमोस्ट मालिश में जाता था, फिर मैं उसको नहलाती थी और नहलाने के बाद वो आराम से सो जाती थी, क्योंकि मसाज की हुई होती है तो उसको काफी, उसकी बॉडी हल्की हो जाती है और उसको आराम मिलता है। तो दोपहर को लगभग 2-2:30 बजे तक वो सो जाती थी। तो लगभग 3 घंटे जो थे दोपहर के वो मुझे भी फ्री मिलते थे, तो अगर मुझे कुछ काम हो तो मैं कर पाती थी, या फिर मैं खुद आराम कर पाती थी। तो ये चीज ना कि सिर्फ विंटर्स में, मैंने नॉर्मली भी फॉलो करी थी जब से मैंने उसको मालिश करना शुरू किया था। आप एक चीज कर सकते हैं, बच्चे को पहले पाँव में मसाज करिए, तब तक उसको टी शर्ट पहनाए रखिए, उसके बाद उसको चेस्ट पे मसाज करिए और तब उसके पाँव जो है वो ढके हुए रखिए। इससे बच्चे को ठंडी लगने के चांसेस कम रहेंगे। दूसरी जो चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी आप मसाज कर रहे हैं बेबी का, तो आपके नाखून बढ़े हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे उसको उसकी स्किन पे नाखून लग जाने के चांसेस होते हैं। प्लस एज की विंटर है तो हमारी स्किन भी ड्राई हो जाती है, तो आपकी स्किन भी अगर ज्यादा ड्राई हो गई है जो कि बच्चे को लग सकती है उसकी स्किन पे, तो आप अपने हाथों को भी टाइम टाइम पे मॉइस्चराइज करते रहिए, ताकि बच्चे को जो आप मसाज कर रहे हो तो उसको, आपके जो हाथ है ड्राई हो चुके हैं वो उसको लगने के कम चांसेस रहे। इसके अलावा आप हिमालय का ऑयल भी यूज कर सकते हो। मैंने शिवन्या को ऑलमोस्ट सरसों का तेल, नारियल तेल इस्तेमाल किया हुआ है, और उसको हिमालय का जो बॉडी ऑयल आता है वो मैंने इस्तेमाल किया है, वो काफी अच्छा था। तो नॉर्मली विंटर्स में सरसों के तेल से करती थी, कभी कभी नारियल तेल से कर लेती थी, बट नॉर्मली ये आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा भी आजकल तो बहुत सारे नए नए ऑयल्स निकले हैं विंटर के हिसाब से, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको अगर कोई अच्छा ऑयल पता है तो प्लीज मुझे भी कमेंट करिएगा, हमें इसके बारे में जानने को मिलेगा। तो मसाज करने के बाद अगर आप चाहें तो थोड़ी देर बच्चे को वो मसाज वाला जो बॉडी है वो रहने दे सकते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद बच्चे को नहला सकते हैं, या फिर तुरंत नहलाए तो भी चलता है। मैंने यूजुअली शिवन्या को तुरंत ही नहलाती थी। मसाज करने के बाद दूसरी बात आती है नहलाने की। तो एज की बच्चे को विंटर में रोज नहलाना चाहिए कि नहीं, ये क्वेश्चन हमको होता है। तो मसाज करते हैं तो नहलाना तो अच्छा ही रहता है, क्योंकि स्मेल वगैरह नहीं रहती। नॉर्मली सरसों का जो तेल होता है उसकी स्मेल काफी रहती है, तो नहलाने से बच्चा फ्रेश भी हो जाएगा और उसको काफी अच्छा लगेगा। आप ऐसा कर रहे हैं कि जब बच्चे को मसाज दे रहे हैं तो आप खिड़कियां वगैरह बंद रखें, ताकि बाहर से हवा ना जाए,
और एज की दोपहर का टाइम होगा तो थोड़ी धूप भी आती होगी, ट्राई करें कि जहाँ पे धूप आती है उस जगह पे आप बच्चे को मालिश करने की कोशिश करें। और जब आप बच्चे को नहलाने जाते हैं उसके पहले आप थोड़ी देर पहले बाल्टी भरने रख दीजिए गर्म पानी की, और गीजर चालू करके आप क्या कर सकते हो, बाथरूम का जो दरवाजा है वो बंद कर सकते हैं, ताकि वो जो उसकी भाप मिलेगी उससे भी बाथरूम का एटमॉस्फेयर भी काफी गर्म होगा, और आपको काफी आपके बच्चे को आराम मिलेगा कि बाहर जो उसका एटमॉस्फेयर एकदम थोड़ा गर्माहट वाला था और अंदर जाके उसको एकदम से ठंडी लग रही, तो वैसा नहीं होगा। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, जब भी आप बच्चे को नहलाते हैं तो एकदम गर्म पानी से मत नहलाइए, बच्चे को गुनगुने पानी से नहलाना होता है, जो वार्म वाटर बोलते हैं। वैसे आपका बच्चा वार्म वाटर से अगर थोड़ा ज्यादा सहन कर सकता है तो थोड़ा ज्यादा आप ऊपर गर्म पानी दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म जो हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं वैसा बच्चे को नहीं करना चाहिए। अभी नहलाने के लिए आपको कौन सा साबुन या कौन सा बॉडी वॉश यूज करना चाहिए, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने शिवन्या को अब तक हिमालय का बॉडी वॉश यूज किया हुआ है, हिमालय का सोप यूज किया हुआ है, डव बॉडी वॉश एंड डव सोप यूज किया हुआ है, जो बेबी डव आता है वो, और मैंने मामा अर्थ का यूज किया। ये सभी मुझे अच्छे लगे थे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिलहाल उसको मैं हिमालय का जो बॉडी सोप है बादाम तेल वाला वो इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि काफी अच्छा है, इससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप अपने बच्चे की स्किन के हिसाब से जो पर्टिकुलर साबुन या बॉडी वॉश है वो चूज कर सकते हैं। थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट आपको शायद इसमें करने पड़ेंगे। तो दूसरी बात कि जब आप बच्चे को नहला देते हैं उसके बाद जब बाहर लाते हैं तो ऐस की उसको पूरा रैप अप करके लाएंगे। अगर आपने सर धोया है तो सर को भी अच्छी तरीके से रैप कर लीजिए, ताकि उसको सर में ठंडी लगने के चांसेस ना हो। सर भी हो सके तो आप फ्रीक्वेंटली मत धोइए, आप हफ्ते में एक बार या थोड़े दिनों में एक बार आप धो सकते हैं, ताकि सर्दी वगैरह लगने के चांसेस ना हो। और आप बच्चे को ज्यादा समय तक बाथरूम में मत बिठाइए। वो जो नॉर्मली स्प्लैश वगैरह करना बच्चे को अच्छा लगता है वो आप ट्राई करिए कि अवॉइड हो, जिससे बच्चे को ज्यादा पानी के कांटेक्ट में नहीं आएगा वो, और इससे सर्दी के चांसेस कम रहेंगे। दूसरा कि जैसे आप बच्चे को नहला के बाहर लाते हैं तो जो पूरा सामान है उसको पहनाने का वो सब रेडी होना चाहिए, उसके क्लोथ्स, उसका बॉडी लोशन एंड एवरीथिंग, ताकि आप फटाफट से उसको जो भी कपड़े पहनाने हैं और बॉडी लोशन वगैरह लगाना है वो लगाने में लग जाए। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम खुद कुछ चीज लेना भूल जाते हैं और फिर बच्चे को बेड पे रख के फिर इधर उधर ढूंढने लगते हैं, तो उस टाइम में बच्चे को ठंडी लगने के चांसेस रहते हैं। तो आप सब कुछ रेडी करके रखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं कि क्या क्या चीजें रेडी रखनी चाहिए तो आप कमेंट करेगा। दूसरी एक टिप ये है कि बच्चे को जब भी आप पोंछ देते हैं अच्छे से उसके बाद तुरंत ही मॉइस्चराइजिंग लोशन जो भी है वो लगा दीजिए। मैं शिवन्या को अभी बेबी डव का मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज कर रही हूँ, जो कि काफी अच्छा है, और दूसरा मैंने हिमालय का यूज किया हुआ है। इन दोनों के अलावा मैंने उसको वैसेलिन भी यूज किया हुआ है और नारियल तेल भी यूज किया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से बच्चे की स्किन के हिसाब से कर सकते हैं, बट मॉइस्चराइज उसकी स्किन को जरूर से करिए, एटलीस्ट दिन में 2 बार, सुबह और रात को, ताकि उसकी स्किन ड्राई होने के चांसेस ना रहे। दूसरा कि आप जब भी बच्चे को कपड़े पहना रहे हो तो ट्राई करें कि उसको ऊपर का जो है टी शर्ट या जो भी पहना रहे हैं थर्मल वो पहले पहनाइए, ताकि उसको छाती में कुछ भी हवा वगैरह लगने के चांसेस कम रहेंगे। बाद में आप उसको नीचे का जो भी लहंगा वगैरह है वो पहना सकते हैं। अब बात करते हैं कि विंटर में बच्चों को किस तरीके के कपड़े पहनाने चाहिए जिससे उसको ज्यादा ठंडी ना लगे और बहुत ज्यादा गर्मी भी ना लगने लगे। इसके बारे में हम हमेशा से सोचते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं मेरी बात बताती हूँ। जब शिवन्या लगभग 5 से 6 महीने की थी तब विंटर शुरू हो गया था। एक्चुअली उस टाइम पे तो हम नीदरलैंड्स में थे, उसकी पहली ठंडी में, जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी होती थी, -2 डिग्री तक भी गई हुई है। तो ऐसे में मुझे बहुत ही ज्यादा उसका ध्यान रखना था, क्योंकि उसका पहला विंटर था और इतनी ज्यादा ठंडी थी। और प्लस जब हम इंडिया वापस आए तो इंडिया में भी सर्दियां शुरू हो गई थी, तो उसका जो विंटर है वो ओवरऑल उसका टाइम है वो लंबा रहा था। तो मैं क्या करती थी, थर्मल की पैर लेके रखती थी, लगभग 2-3 जोड़ी मेरे पास होती थी। तो मैं उसको ऊपर जो है वो लॉन्ग स्लीव का थर्मल और नीचे थर्मल की लहंगी, और उसको थर्मल के ऊपर मैं टी शर्ट पहना देती थी, नॉर्मल टी शर्ट जो इतने स्लीव्स की हो, हाफ स्लीव की वैसी। इससे क्या होता था कि उसको गर्माहट भी रहती थी, ऐसे कि उसने थर्मल अंदर पहना हुआ है और बाहर एक टी शर्ट भी पहनी है, तो उसको ज्यादा ठंडी लगने के भी चांसेस नहीं रहेंगे। उसको स्वेटर घर में पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर उसको बाहर लेके जाती हूँ तो फिर
थर्मल उसके ऊपर टी शर्ट और उसके ऊपर जैकेट पहनाती थी। अगर बहुत ही ज्यादा ठंडी है तो थर्मल उसके ऊपर लॉन्ग स्लीव की टी शर्ट और उसके ऊपर जैकेट पहनाती थी, जो लेयर काफी हो जाता था बट उसके लिए जरूरी था। और वहां पे तो हम लोग स्नो सूट ही लेके आए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो वो बच्चों के लिए बेहतर रहता है ऐसी कंट्रीज में। बाकी इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मली थर्मल और स्वेटर से भी चला सकते हैं। तो ये चीज मैं फॉलो करती थी। थर्मल जो है आप बॉडी केयर कंपनी के ले सकते हैं, अमूल के ले सकते हैं। मेरे पास जो था वो तो लोकल कंपनी का था। हमारी बहुत पुरानी शॉप है जहाँ से हम कपड़े लेते थे, वहां से ही थर्मल लिए थे उसके, जो काफी हमको रिजनेबल प्राइस में मिले थे। अभी वो 2 साल पहले लिए थे तो मुझे एग्जैक्ट प्राइस उसकी याद नहीं है, लेकिन ये जो कपड़े हैं वो ब्रांडेड ना होने के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। और वही थर्मल टॉप एंड बॉटम शिवन्या ने 2 साल कंटिन्यूस पहने, 2018 में भी पहने और 2019 में भी पहने। अब जाके उसको वो हो नहीं रहे थे तो मैंने किसी और को दे दिए, बट काफी अच्छे रहते हैं। इस बार भी मैं उसके लिए दूसरे थर्मल्स लेके आई हूँ जो कि ब्रांडेड नहीं है बट काफी अच्छे हैं। मुझे 250 रुपीज की जोड़ी पड़ी है, जो कि आई थिंक काफी रिजनेबल है। पहले मैंने जो पसंद किया था वो बॉडी केयर का किया था, लेकिन वो 250 का सिर्फ ऊपर का था, उसकी लहंगी नहीं थी। लेकिन दूसरा जो उन्होंने मुझे दिखाया वो ऊपर नीचे दोनों थे और वो प्राइस में भी रिजनेबल था। और मैंने पूछा कि ये कैसे रहेगा, तो वो बोले कि सिर्फ उनकी कंपनी की, मतलब इतनी ब्रांडेड कंपनी नहीं है, लेकिन रहने में बच्चे को बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा ये। तो मैंने फिर वो ले लिया कि पहले भी जो शिवन्या के पास था वो एकदम ब्रांडेड नहीं था, नॉर्मल ही था, लेकिन उससे काफी उसको चल गया था। शिवन्या के जो थर्मल वेयर मैं अभी अभी लेके आई हूँ, अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर हॉल वीडियो जरूर से बनाऊंगी, आप कमेंट करिएगा। तो ये तो हो गई बच्चे को थर्मल पहनाने की बात। दूसरा है कि घर में बच्चे को मोजे पहनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पाँव से ठंडी लगती है बच्चे को। तो ट्राई करिए कि आप मोजे जो पहना रहे हैं वो थिक हो, एकदम थीन ना हो, ताकि बच्चों के पाँव में सर्दी ना जाए। मस्टैंग कंपनी के जो आते हैं वो आपको फर्स्ट क्राई पे मिल जाएंगे आसानी से, वो काफी अच्छे होते हैं, थिक होते हैं। उसके अलावा आप लोकल शॉप से भी लेके आ सकते हैं। अगर आपके पास फिर भी थिक मटेरियल के मोजे नहीं है या फिर नहीं मिले तो आप क्या कर सकते हो, डबल मोजे भी पहना सकते हो बच्चे को। जो थिन वाले हैं वो डबल पहना दीजिए, ताकि उसको ठंड नहीं लगेगी और काफी कंफर्टेबल रहेगा। और जब भी आप उसको बाहर लेके जाते हैं तो कोशिश करिए कि उसके कान और सर ढका हुआ रहे, क्योंकि इससे सर्दी और उसमें हवा जाने के चांसेस रहते हैं। तो अगर बच्चा घर में ये पहनता है तो ठीक है, लेकिन घर में अगर उसको ज्यादा जरूरत नहीं है, एटमोस्फेयर थोड़ा अच्छा है, तो आप अगर कैप नहीं पहनाएंगे तो चलेगा। आप छोटी सी रुई डाल सकते हैं कान में अगर बच्चे को कंफर्टेबल है तो। उसके अलावा बाहर जाते हैं तो टोपी हमेशा बच्चे को पहनाइए और पाँव में मोजे भी रखिए। प्लस जो आप टोपी चूज कर रहे हैं वो वैसी चूज करिए कि बच्चे का जो फोरहेड है, उसके कान और पूरा सर है, अच्छी तरीके से ढक जाए। ऐसी टोपी नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से पूरा बच्चे का जो फोरहेड है वो खुला रह रहा है, या फिर उसको बांधा तो कान उसके थोड़े थोड़े खुले रह रहे हैं। पूरा उसका जो सर का पोर्शन है वो कवर होना चाहिए। शिवन्या के पास ऐसी एक टोपी थी, अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका फोटो डाल दूंगी यहाँ पे। उस तरीके की अगर आप कैप लेते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। अगर बच्चे को थर्मल कंफर्टेबल नहीं है तो टी शर्ट और उसके ऊपर आप स्वेटर भी पहना सकते हैं। ये आपके बेबी के ऊपर है कि उसको क्या सूट होता है। तो आप जो नॉर्मल उनके स्वेटर होते हैं वो भी ला सकते हैं, उसमें भी टॉप एंड बॉटम दोनों पैच आती हैं। तो शिवन्या के पास उनके भी बॉटम्स थे जो उसको मैं पहनाती थी, कई बार सिर्फ वही मैं उसको चढ़ा देती थी ताकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। आप डबल भी पहना सकते हैं, ज्यादा ठंडी हो तो एक बॉटम लहंगी पहना दी, उसके ऊपर आपने ऊन वाली लहंगी पहना दी, तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चे को जो आप उड़ा रहे हैं वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे को आप जो भी ब्लैंकेट उड़ा रहे हैं वो थोड़ा वार्म होना चाहिए, ताकि उसको ठंडी ज्यादा ना लगे और उसको एक सॉफ्ट मटेरियल का भी फीलिंग आना चाहिए। हमारे पास जो शिवन्या का ब्लैंकेट है वो जब से, मतलब उसका पहला ब्लैंकेट जो लिया हुआ है अब तक वही चल रहा है, और वो इतना अच्छा ब्लैंकेट है। मैं आपको दिखाऊंगी, आप मुझे कमेंट करिएगा अगर आपको देखना है। मिमी का ब्लैंकेट लिया था, मेरे हस्बैंड चूज करके लाए थे और इतना अच्छा था। तो वो पूरा ब्लैंकेट हम लोग जब हमने फर्स्ट टाइम फ्लाई किया था शिवन्या को लेके, तब हमने
प्लेन में भी साथ में रखा था, फिर नेदरलैंड्स में जहाँ पे घूमते थे बाहर वहां पे भी वो ब्लैंकेट साथ में रखते थे। इवन आज भी वो ब्लैंकेट हम कहीं भी जाते हैं तो साथ में रखते ही हैं। इसके अलावा अगर खाने की बात करें तो बच्चे को ज्यादा भूख लग सकती है। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो हो सकता है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाए क्योंकि उसको भूख ज्यादा लगेगी। और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, वो सॉलिड फूड या सेमी सॉलिड फूड खाता है तो हो सकता है कि उसमें भी उसकी थोड़ी फ्रीक्वेंसी खाने की बढ़ जाए या क्वांटिटी बढ़ जाए। आप क्या कर सकते हैं, जो थोड़ा बड़ा बच्चा है उसको रागी का शीरा या फिर किसी और शीरे को आप दे सकते हैं गुड़ के साथ बना के, जो काफी अच्छा होता है बच्चे के लिए। सर्दी में गुड़ काफी गर्माहट देता है और काफी हेल्दी होता है, तो ये आप दे सकते हैं। दिन में 2 टाइम उसको राब बना के खिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यूजुअली शिवन्या को रागी की राब खिलाती थी, अभी भी खिलाती हूँ, जो कि काफी अच्छी होती है। उसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं जो कि उसकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा बच्चे को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैंने एक वीडियो में बताया था बाल अमृत सुवर्ण प्राशन, वो आप दे सकते हो। आप बच्चे को सूप वगैरह दे सकते हो ताकि उसको गर्माहट मिले। पालक वगैरह का सूप जो है वो अच्छा होता है। और दूसरा कि बच्चे की पानी की इंटेक्ट पे ध्यान रखिए अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो, क्योंकि क्या होता है कि विंटर में बच्चे को पानी की रिक्वायरमेंट तो रहने ही वाली है लेकिन प्यास उतनी नहीं रहेगी, तो शायद बच्चा कम पानी पिएगा जिसकी वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं और भी काफी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि बच्चा पानी है वो अच्छी तरीके से पीता रहे। दूसरा कि बच्चा जब सोने वाला है उस टाइम पे आप उसके पैरों में विक्स बेबी रब या कोई भी बेबी रब आपके पास है, जो कि नॉर्मली 3 महीने से ऊपर के बच्चे को लगाया जाता है, तो आप पाँव में लगा के उसको मोजे पहना सकते हैं। इवन आप बाहर जा रहे हैं तो भी उसको पाँव में लगा के तलिए पे फिर उसको ऊपर मोजे पहना के रखिए। फिर उसको छाती पे भी थोड़ा बेबी रब खींच सकते हैं। यहाँ पे नाक पे, फेस पे कहीं मत लगाइए, गले पे लगा सकते हैं, लेकिन ट्राई करिए कि नाक वगैरह पे कहीं ना लगाएं क्योंकि उसमें भी ये अलाउड नहीं होता है लगाना। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बच्चे के कपड़े के ऊपर जो नॉर्मल विक्स हमारा होता है वो लगा सकते हैं, ताकि बच्चे को क्या है उसकी स्मेल भी आती रहेगी थोड़ी थोड़ी और उसको इसकी स्किन पे नहीं जाएगा तो कोई जलन वगैरह भी नहीं होगा। अगर बच्चे को सर्दी ज्यादा हो गई तो आप लहसुन और अजवाइन की पोटली बाजू में रख सकते हैं, जिसकी वजह से उसका नाक खुला रहेगा, उसको कंजेशन कम होगा। आप बच्चे को जो नेजल ड्रॉप्स आते हैं वो डाल सकते हैं नाक में, 1-2 ड्रॉप्स, अगर उसको बहुत ही ज्यादा नाक में कंजेशन हो गया है तो। दूसरा कि मेरे पास एक बेबी ऑर्गेनो का कोल्ड रिलीफ रोल ऑन है जो काफी अच्छा है। बच्चे की नाक वगैरह अगर बंद रहती है तो आप उसको, अगर बच्चे को रोल ऑन करोगे तो बच्चे की नाक खुल जाएगी और उसको काफी राहत मिलेगा, उसको ब्रीथ करने में भी आसानी रहेगी। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको इससे हेल्प मिल सके, लेकिन फिलहाल ये चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अगर बच्चा थोड़ा ज्यादा सोता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली सर्दियों में नींद आती है तो जितना बच्चा सोएगा उसके लिए उतना ही अच्छा है। एक लास्ट टिप कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो बच्चे का एक्स्ट्रा स्वेटर, टोपी, ब्लैंकेट, एक्स्ट्रा रुमाल, अगर नाक से उसको कुछ पानी वानी बह रहा है तो पोंछने के लिए, ये हमेशा अपने पास रखिए। दूसरा, एक जो विक्स बेबी रब है या कोई भी बेबी रब और जो कोल्ड रिलीफ रोल ऑन होते हैं वो भी आप हमेशा अपने पास रखिए, ताकि वो इंस्टेंट होता है, कहीं भी आप गए, बच्चे को कंजेशन हो गया, सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई, ज्यादा सर्दी लगी तो फटाफट से आप रोल ऑन या फिर बेबी रब लगा सकते हैं, तो बच्चे को बहुत ही आराम मिलेगा। सो आई होप कि ये जो टिप्स मैंने आपको दिए आपको हेल्पफुल रहे होंगे। अगर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और फर्स्ट वन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि आपको अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और टिप है जो मैंने शेयर नहीं किया तो जरूर से यहाँ पे कमेंट में शेयर कीजिए ताकि हमारी जो फैमिली है उनको हेल्प मिल सके। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।